वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड जिस जिस भाई का भी सीजीएल का एग्जाम हो चुका है तो भाई उन सबको भाई मैं आशा करता हूँ भाई उन सभी का एग्जाम भाई काफी अच्छा गया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड उन्होंने भाई अच्छा किया होगा, फोड़ दिया होगा एग्जाम को। बाकी मेरा भी आज एसएससी सीजीएल का एग्जाम था। एंड भाई एक चीज तो तुम बोलते हो यार, कहाँ ये डेली मुंह उठा के आ जाता है अपना रिव्यू देने। भाई अब मैंने फॉर्म फिल कर रखे हैं तो भाई दूंगा ना भाई रिव्यू। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, है ना। तो बता देना चाहिए यार, सबकी हेल्प करनी चाहिए रिव्यू से भाई। भाई मेरा रिव्यू देने का ये नहीं है कि भाई मैं तुम्हें पेपर के बारे में बता दूंगा। बट लेकिन मेरा ये है कि भाई तुम्हें एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा कि तुम्हारे जैसा भी कोई एक है जिसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, बट लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, वो चीजें उन चीजों को फेस करना जानता है। तो तुम भी भाई कॉन्फिडेंट, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि है भाई हमारे जैसा भी कोई। और तुम्हें भी एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसलिए रिव्यू देने आ जाता हूँ यार, वरना मेरा क्या काम है यार, मैं कहाँ रिव्यू दे। इतना मैं काबिल नहीं हूँ कि भाई मैं रिव्यू दूं। बट लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि भाई मेरा एग्जाम कैसा था और मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तुम्हें भी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक्स टू एसएससी। मेरा ना जो एग्जाम का सेंटर था पहले गुड़गांव था। मेरा जो एग्जाम शायद एमएम पब्लिक स्कूल या फिर जो दो स्कूल थे गुड़गांव वाले उनमें से किसी एक में होना था, जहाँ पे एग्जाम कैंसिल हुए हैं। तो पता नहीं है भाई मेरे को कि कौन से वाले में था। बट लेकिन मेरी जो एग्जामिनेशन शीट है वो मेरे को शो नहीं कर रही थी 2 दिन तक। तो 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आता है कि भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। तो मेरे को लगा कि भाई आ गया, चलो सेंटर गुड़गांव जाना पड़ेगा। बट लेकिन मेरा जो सेंटर वो चेंज हो गया था दिल्ली, दिल्ली रोहिणी, जो कि मेरे घर से पास था। एंड थैंक्स टू आरईसी बोल रहा हूँ, एसएससी, कि भाई तुमने जो पेपर है ठीक ठाक अच्छे से कंडक्ट करा दिया। और जो मेरा आज का सेंटर था भाई वहां पे मेरे को कोई डिफिकल्टी फेस करने को वो नहीं मिली। और ना मैंने किसी बच्चे को ऐसा कहते हुए देखा कि भाई मेरे को डिफिकल्टी हुई। और अगर एक दो केसेस थे उनको भी सीट मिल गई थी। कहने का मतलब है ड्यूरिंग द पेपर उनको पेपर टाइम पे मिल गया था। और एक चीज थी जो मेरे को पेन बेकार मिला था वो भी उन्होंने चेंज कर दिया था। तो भाई मेरे लिए तो ठीक ठाक है, जो पेपर बहुत ठीक ठाक हुआ। अदरवाइज कई जगह सेंटर पूरा देखो सबसे बड़ी चीज है ना, जहाँ पे पेपर कैंसिल हो रहा है वहां पे पूरे सेंटर का पूरे बच्चों का कैंसिल हो रहा है, एक बच्चे का या फिर आधे बच्चों का कैंसिल नहीं हो रहा। तो इससे डिस्क्रिपेंसी तो होगी, बट लेकिन ये है कि भाई तुम्हारा पूरा सेंटर चेंज हो जाएगा। वो कहने का ये है, जो वो बच्चे हैं वो आगे किसी और दिन दे देंगे टेस्ट। अगर ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करोगे। कहने का ये है कि ठीक कर रहे हैं भाई। अगर वो सेंटर कैंसिल भी हो रहा है तो पूरा सेंटर पूरे बच्चों का पेपर कैंसिल हो रहा है। खैर इन सब चीजों पे बातें करने के लिए भाई बहुत सारे यूट्यूबर है। मैं वैसा यूट्यूबर तो हूं नहीं, मैं तो रिव्यू देने आया था एक्चुअली। तो पेपर की बात कर लेते हैं। सो मेरा था 15 की सेकेंड शिफ्ट में, 15th की सेकेंड शिफ्ट में। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग जो मेरे एग्जाम में आई थी दैट इज वेरी गुड। गुड कहने का आसान थी, वो बहुत ही आसान थी। एंड 21 से 22 क्वेश्चन डुएबल थे। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है, तुमने थोड़ी सी भी एसएससी की प्रिपरेशन की है, तो आप 19 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर लेते। एक दो क्वेश्चन में दिमाग लगता है और 2-3 क्वेश्चन तो भाई हर एग्जाम में डिफिकल्ट आते ही। और डिफिकल्ट भी नहीं थे वो, थोड़े आपके थ्योरेटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन थे। तो उनमें थोड़ा लक का भी होता है कि भाई तुम्हारी थिंकिंग कैसी, वहां पे तुम्हारा दिमाग काम करता है। वहां पे तुम्हारी ना कोई ये स्टडी काम आती है, वहां पे तुम्हारी थिंकिंग चेक होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थे 2-3। तो वहां पे तो उनका तुम कुछ नहीं कर सकते। बाकी 19 से 20 क्वेश्चन डुएबल थे, कोई भी कर सकता था। उसके अलावा आप सेकंड पोर्शन पे आ जाते हैं, इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का जो पेपर था वो भी ठीक ठाक लेवल का था, अगर उसमें पैराग्राफ नहीं होता, पैसेज नहीं होता। जो पैसेज आया था ना भाई वो बड़ा ही डिफिकल्ट था। इंग्लिश के पोर्शन की जो सबसे डिफिकल्ट चीज थी वो पैसेज था। उसके बाद आपके जो पी क्या आर एस वाला क्वेश्चन था वो एक ही आया था मेरे में, बट लेकिन वो डिफिकल्ट था। तो वो भी मेरा डिफिकल्ट आया हुआ था। तो ये कह सकते हो जो इंग्लिश का लेवल था वो काफी अच्छा था। एंड लेंथी पोर्शन था तो इसमें टाइम लग रहा था इंग्लिश वाले पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके के भाई क्वेश्चन तुम्हारे जो मैं पता ही है, सभी से पता चल रहा होगा। तो जीके के जो क्वेश्चन थे वो असर्टेन रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे जो कि जीके को डिफिकल्ट बना रहे थे, तब बना रहे थे। तो जीके जिस तरह की जो तुम एक्सपेक्ट करके गए होगे कि थोड़ी डिफिकल्ट आएगी, तो डिफिकल्ट ही थी जीके, ज्यादा आसान नहीं थी जीके, ठीक है ना। और मैथ्स मैथ्स की बात करें तो मैथ्स फिर भी इजी था एज कंपेयर टू जीके। और आपका इंग्लिश मॉडरेट लेवल का मैथमेटिक्स था। ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही आसान था कि भाई बिल्कुल ही आसान है, और ऐसा भी नहीं बिल्कुल टफ था। तुम उसमें
18 से 19 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। उसके बाद तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, जो आखिरी के 5-6 क्वेश्चन बचे उनमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि मेरे जो अटेम्प्ट है वो मैंने कितना किया है। तो मेरे रीजनिंग के अंदर मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे। और मतलब मेरे को टोटली याद है मेरे को कि मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि मैंने जीके के अंदर कितने किए थे, मैथमेटिक्स के अंदर कितने किए थे, और इंग्लिश के अंदर कितने किए थे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। बट लेकिन मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं ऐसे ही। अगर इसमें से 90% एक्यूरेसी हो जाती है, 80% भी एक्यूरेसी होती है, तो मेरे को लगता है कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, जिस हिसाब का भी का सिनेरियो है। ठीक है, तो हाँ, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो इस शिफ्ट की जो मतलब इस शिफ्ट का देखा जाए तो कट ऑफ आप अगर 130 से 35 के आसपास स्कोर कर रहे हो ना, तो आराम से, नहीं 130-35 कम बोल दिया यार मैंने, 140, नहीं 140 भी नहीं, मतलब कहने का मतलब 130 से 140 के बीच में स्कोर कर रहे हो ना, तो तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मैं जनरल के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जनरल जिसकी कैटेगरी है, तो क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर अगर आप 130 मतलब 135 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो आप श्योर हो, मतलब 135 पे आपका चांस है। 140 पे तो आप श्योरिटी के साथ भाई तुम क्लियर कर रहे हो कट ऑफ, क्योंकि थोड़ा इस बार सिलेबस में भी डिफरेंट है, थोड़ा इंग्लिश डिफिकल्ट आ रही है, तो वो सब चीजें जो है एक तरह से लेवल मॉडरेट कर रही है पेपर का। तो ठीक ठाक पेपर था। ठीक है, 15 की सेकंड शिफ्ट थी मेरी। सबसे ये सबसे पहले चीज बताने वाली बात थी। तो 15 की सेकंड शिफ्ट थी मेरी। तो मॉडरेट मेरा जो था एग्जाम का लेवल था, एंड कट ऑफ आपकी 135 से 145 के बीच में रहने वाली है, और 130 पे भी चांस है। ठीक है, बाकी अभी मेरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का एग्जाम है 18 तारीख का, उसकी प्रिपरेशन करूंगा। उसका भी लगभग सिलेबस सेम है बस, लेकिन उसमें जीके और करंट अफेयर्स ज्यादा आते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और उसकी कट ऑफ भी ऐसी 65 के आसपास रहती है, 65 से 70 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ। तो उसकी भी तैयारी करें, मतलब तैयारी चल ही रही है। सभी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तो उसकी भी साथ में चल ही रही है। बाकी अभी जिसका भी एग्जाम बचा है भाई, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और भाई अच्छे से एग्जाम करना बिना किसी प्रेशर के। और जहाँ पे भी एग्जाम हो रहा है भाई, ठीक तरीके से हो रहा है, खासकर जो ये रोहिणी वाला सेंटर है, दिल्ली वाला, तो भाई तुम इसमें बिल्कुल एश्योरिटी के साथ आ सकते हो कि तुम्हारा पेपर अच्छे से होगा। तुम्हें कोई इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई तुम्हारा पेपर भी चुन जाए, क्योंकि आज का जो एग्जामिनेशन था वो ठीक ठाक कंडक्ट हुआ है। तो ये मेरा वैसे टॉपिक तो नहीं बात करने का, बट लेकिन मैंने बता दिया फिर भी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यही मेरा व्लॉग था। बाकी देखो यार, मेरे को मजा आने लग रहा है। मैंने ये बात कल भी सीडीएस की उसमें भी बोली थी भाई, है ना। वैसे आज जब मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना भाई, मेरे को काफी मजा आया। मैं जाने तो वाला था इस वीडियो एंड करने वाला था, बट लेकिन थोड़ा सा अपना जो ज्ञान है वो फूक देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। बट लेकिन जो मेरी पॉजिटिविटी है ना थ्रू आउट द पेपर, वो भाई मेरे उसने मेरे को भाई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मजबूर कर दिया, और मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया हूँ। और अब अगर ये 90% एग्रेसी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगली बार दे देंगे यार। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर भी देखो यार, रिजल्ट को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, कैसा भी हो। गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, और ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मैंने मेहनत की उस हिसाब से मेरा रिजल्ट आया, उस हिसाब से मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे। सिंपल सा लाइफ का फंडा है। और कल से ऑफिस जाना है, ऑफिस जाऊंगा, और रात को 8 बजे आऊंगा, पढ़ूंगा, फिर बस ऑफिस, फिर जाऊंगा, आऊंगा, फिर अगले दिन फिर एग्जाम देने चला जाऊंगा, फिर आपको रिव्यू दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के रिव्यू में। बाकी उससे पहले एक वीडियो बना दूंगा IBACI की मेरी प्रिपरेशन कैसी है, तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। और खुश तो हुई मैं, बाकी खुश रहना चाहिए इंसान को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी मैंने आपका आखिर के कुछ टाइम में थोड़ा दिमाग खराब कर दिया हो, तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही।